बात है कि यहाँ जयपुर में साबरी ब्रदर के नाम से दुनिया में विख्यात हैं। मतलब राज कपूर साहब की फिल्म हिना से लेकर और तुम बिन तक और बहुत सारी फिल्मों में संगीत देने वाले, और ऐसी कोई संगीत की, शास्त्रीय संगीत की वो नहीं होती जो कल्पना करें कि साबरी ब्रदर वहाँ ना हो। मेरे साथ हैं, तो मैं उन्हें अपनी पुस्तक चंबल का शौर्य भेंट करूँगा, लेकिन उसके पहले कुछ कहूँगा अपने बारे में, कुछ दो शब्द कहें, कैसे कहाँ शुरुआत ये किताब। बहुत बहुत ज़रा नवाजी का शुक्रिया। सर ये शुरुआत तो मेरी जो शुरुआत थी ये 75 से है, 1975 से। हमारा जन्म नहीं हुआ तब से। तब फिर 1975 में बुजुर्गों के उर्स करते थे, हम गरीब नवाज जाते थे, निज़ामुद्दौला, काफ़ी दरगाहों से, बखर शरीफ में दरगाह है, गाँव है यहाँ पर। वो हमारे वालिद के साथ साथ रहते उस्ताद अलहाज सईद साबरी साहब, कि जिनका नाम जो है ना पूरे वर्ल्ड में बड़े अदब के साथ दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो लोग कव्वाली से जो वाकिफ़ हैं, जो कव्वाली करते हैं, वो सब लोग कहते थे रे भाई उस्ताद उस्ताद उस्ताद। तो ये खुदा का शुक्र है। फिर हम लोग, हमारे वालिद ने हमें घर में भी तालीम दी कव्वाली की। अब कव्वाली में हर आदमी दो चार चीज़ें गा के कव्वाल नहीं होता जी। कव्वाली के अंदर बाकायदा अच्छे जितने भी शौरा हैं उनसे रब्ता रखे, उनसे सीखे। ये कोई एकदम बोलिए जादू का काम, ये एकदम आप बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। कुछ किताबें पढ़िए, अपना मुताला खुद अपने जहन में रखिए जी। और कुछ अच्छे शोराओं को सुनने जाते थे, और रात भर जी भी मुशायरे होते थे जी। तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ मिला है जी। वो रात भर मुशायरे होते थे सर। मुझे याद आया, ग्वालियर से मैं वास्ता रखता हूँ मैं भी, तो वहाँ का ये समारोह जो होते हैं, जैसे तानसेन समारोह, जो मोहम्मद साहब का मकबरा वहाँ पर बहुत फेमस है। वहाँ पर तो रात भर हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोई उम्र का तगादा नहीं, उसमें छोटे बच्चे हों बड़े हों, कुछ भी सुनना है तो सुनना है। बारिश हो रही है तो कुर्सी को सर पर रख लेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। वो माहौल था तब। वो तो एक बाबा तानसेन जी, दुनिया उनका सबका कर रही है। बाबा हरिदास सानी जी, उनकी डैन है ये बाबा तानसेन। फिर हमारे डागर घराने के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, बहराम खान साहब डागर, उस्ताद बहराम खान, दादा के नाम से। तो मेरे वालिद साहब शुरू में क्लासिकल धुरपद धमाल सीखने जाते थे वहाँ जी। इत्तेफाक से हमारे दादा का इंतकाल हो गया, तो फिर उन्होंने कव्वाली लाइन के अंदर अपना स्ट्रगल किया। पिताजी ने उस्ताद सईद साबरी साहब, सही साफरी साहब बहुत बड़ा नाम है पूरी। और अभी उनको उनकी ज़िंदगी में PhD हुई है उनके ऊपर। उनकी ज़िंदगी में लोगों ने PhD। हाँ, नहीं तो लोग मरने के बाद करते हैं PhD, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ही 4 साल तक मतलब उसके बाद जिंदा रहे वो जी। अल्लाह ने उनको उतनी ज़िंदगी दी थी, लेकिन 86 साल की उम्र में। और आज भी जो हमारा गाना है वो एक रत्ती बराबर भी नहीं है। तो जो आपने हिना में सुना होगा जी, कब आओगे, जो आवाज़ है पहली, वो मेरे वालिद बुजुर्गार की है, उस्ताद सईद साबरी साहब। दूसरी आवाज़ मेरी और मेरे बड़े भाई की, जिस वक्त से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। सिर्फ सर वो अगर थोड़ा सा अगर कैमरा अगर ऐसे कर दें मेरे भाई, और ये आपका भी उसमें तारुफ हो जाएगा आपकी आवाज़ का भी। ये मेरे बेटे हैं दोनों। अच्छा। इनका नाम तनवीर साबरी है, और अभी ये कव्वाली की हमारी विरासत जी यही संभालना है माशाल्लाह। तो सर, तो जैसे पहला आवाज़ मेरे सामने की बात है कि डब्बू जी, अन्नू कपूर, डब्बू जी रणधीर कपूर जी, वो खड़े हुए थे, फाइनल टेक हो चुका था गाने का पूरा। जब वो रिदम बजी कब आओगे, तो वो गिलास खिड़की पे लगा था महबूब में, वो टूट के और कांच घुस गया, खून निकल गया। मैंने कहा मैं डब्बू जी खून निकल रहा है, तेरे निकलने तो यार आज कोई बहुत सुरीला आदमी सुना है मेरे फादर के लिए। लता जी ने भी तारीफ करी है, बहुत सुर में गाते हैं। किनसे सीखा? मुझसे खुद से गई है, और भी 2-4 आदमी हैं जी। मैंने बताया कि ये डॉक्टर रहीमुद्दीन खान साहब से, अशफाकुद्दीन साहब से, बाबर फैयाज साहब से सीखे। बोले उनका नाम सुनकर रहमतुल्लाह खान का कान पकड़े, खान साहब की रिकॉर्डिंग है, आप घर तशरीफ लाएँ। वो हमारे लिए एक हफ्ता उनके लिए उनके घर पे हमारा बड़ा चैन सुकून से गुजरा, सुर में गुजरा पूरा हफ्ता। तो सर वो गाना कौन सा? हिना का पहला गाना हमारा जी। ये तनवीर भी अभी है मेरे साथ जी। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे,
देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, आजा रे के मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ये दैन हमारे बड़े भाई मरहूम रविंद्र जैन जी की थी। और राज साहब अपनी एक डायरी में वाली साहब का नाम लिख गए थे आज से 40 साल पहले। तो वो डायरी फिर काफ़ी टाइम पहले से इसका हिना बनाने का था उनका, लेकिन वो इत्तेफाक से ईश्वर को मंजूर नहीं था जी। कुछ गाने उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ट्रैक कराए, जैसे चिट्ठी है, वो मैंने वीडियो देखी है, राज साहब बैठे हैं, लता जी दीदी गा रही हैं, गाना किया है। लेकिन ये जो गाना है राज साहब के विशाल इंतकाल के बाद डब्बू जी ने ये कमान संभाली तो इसको गाने को करा लता जी के साथ। ये सपना उनका ये रणधीर भाई साहब ने किया। उस जमाने में ऋषि भाई भी थे, उनके छोटे भाई भी थे, शमी जी भी थे, ये सब लोग स्टूडियो में बैठे थे। लेकिन रविंद्र जैन साहब जो है हमारे बड़े मोहब्बत वाले, बड़े कृपालु हमारे बड़े भाई थे। तो कहते हैं सर उस जमाने में ये भी था ना कि राज कपूर साहब को अगर ये चाहिए, यही संगीत चाहिए, उसके लिए खोज करते थे, पुराना तलाश करते थे, ये कहाँ मिलेंगे, तो वहाँ जाते थे। तो साहब उनका ये कहना है कि ये राम तेरी गंगा मैली बनाइए, प्राइवेट कोई भजन गा रहे थे दादा, जैसे वो एक भजन है एक राधा एक मीरा, उसकी वजह से पूरी फिल्म बना दी उन्होंने। वो इतना अच्छा लगा उनको भजन की, भजन मुझे दे दो दादा। तो उनका तो बड़े खुश, बहुत खुश हुए दादा, बोले सर आप ले लिया। राज कपूर साहब बड़े बेहतरीन नगीना तलाश करते थे और वो मतलब फनकारों की कदर करते थे। नहीं, वो घराना ही लाजवाब है, पूरा घराना इज्जत माफ घराना है। और इस घराने से सारे कलाकारों को, म्यूजिशनों को, सबको फैज़ मिला है। तो मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। उसके बाद फिर जब दौर आया नदीम श्रवण जी का, तो नदीम भाई और श्रवण भाई हमसे बड़ा प्यार करते थे। तो उनकी जितनी फिल्में हैं जहाँ कव्वाली पुट का ये गाना आता था, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, ये 16 गाना है मेरा, मेरे बड़े भाई का। उसमें नाम भी है मेरा अमीन साबरी फरी साबरी। आज लोग बड़े बड़े चैनलों से आके उन्होंने कह दिया था वो तो इंतकाल हो गया, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, ढोलक तबले बजाते थे तुम, ना तुम्हारी आवाज़ों में शोर। कुछ लोगों ने वहाँ जाके और बता दिया था हम ही सामने, हम ही, जबकि वो ढोलक प्ले करते थे इकबाल अफजाल के साथ। अच्छा। और एक भाई उनका कोई बाजा लेके चलता था उनका। तो मेरी ये शिकायत है कि फरेब दे रहे हो आप, इसकी रोजी खा रहे हो, नमाजें पढ़ रहे हो, किसी काम की नहीं लगी है, सब चीजें खत्म। सही बात, सही बात। ये गाना वो है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात 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 मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, मुलाकात जरूरी है सनम। इसके बाद ही हमें पहले अलग ही ये फिल्म मिली थी हमें, परदेश, सुभाष घई साहब की। अच्छा। मुझसे वो छोटा नवाब कहते थे, बड़े भाई साहब से बड़ा नवाब, बड़े बेहतरीन आदमी है। उन्होंने बोले ये गाना ऐसा कर दीजिए आपके लोग टक्करे मारे, नहीं होना था, नहीं होना था। अच्छा। ये गाना हमारा ही है, हिट गाना है तो। अरे नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, इस प्यार के ये किस मोड़ पे वो चल दिए, मुझको छोड़ के आगे जाना सकूं, पीछे जाना सकूं, गम दिखा ना सकूं, गम छुपा ना सकूं, सामने मेरे आग का दरिया डूब के जाना पार, हो गया है मुझे प्यार। अरे ये बहुत से ऐसे गाने हैं। एक फिल्म आई थी ट्विंकल खन्ना की, जब पहली फिल्म थी ट्विंकल की, लेकिन बरसात पहले रिलीज हुई, फिल्म थी उफ़ ये मोहब्बत, उफ़ ये मोहब्बत, जिसमें विपिन राणा जी जो थे उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे और सारा उनकी देख रेख में हुआ। और उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर वो थे, एक 2 लड़के थे, अच्छा उन्होंने
म्यूजिक दिया, कुछ हमने भी उसमें निखिल बने। निखिल बने अच्छे दोनों, बहुत शरीफ लोग थे। अभी पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया, मालिक उनको सलामत रखे। तो उनकी एक फिल्म आई थी उफ़ी मोहब्बत, उसमें टिमगन करना का हमारे 4 सॉन्ग थे उसमें, चारों में से ये बड़ा हमारा मकबूल हुआ है ये गाना। बेटा दीवानी दीवानी मैं दीवानी, तेरे दरस की दीवानी, दीवानी दीवानी मैं दीवानी, तेरे दरस की दीवानी, ये गाना। और इसके बाद हमें लास्ट में एक फिल्म, जब उनका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का थोड़ा कम हो गया उनका फिल्मों में, इसमें तो उनकी एक लास्ट फिल्म आई थी बरसात की रात, जिसमें नई कास्ट थी। तो एक गाना हमसे उन्होंने दरबारी के अंदर, राग दरबारी में एक कलाप करवाई, और ये बोल थे जिसमें मिस्टर हरिहरन भाई हमारे, मरहूम मुन्ना अजीज, कविता कृष्णमूर्ति, मुन्ना अजीज का नाम सुना है। और हम मुन्ना अजीज अच्छा गाते थे। फिर हमें तीनों को वारी साहब, सही साहबी, फरीद साहबी, अमीर साहबी, तो वो हमने लास्ट फिल्म उनकी की थी। तो फिर बेचारे वो उन्होंने कहा था कि ये मेरे ज़माने में होते आप, जो फुल मेरा पावर का टाइम था, तो हर फिल्म में गाना आप लोगों का ज़रूर होता। इतने मुतासिर थे। उस दिन सुबह वो सुदेश भोसले भी बैठे थे उनके पास, तो वो भी बैठे हुए देख रहे थे हमें, क्योंकि हमने एक दरबारी राग से कई उसके बराबर के कई राग फिर दी, तो बड़े खुश हुए यार आप लोग, तो बड़े बहुत उम्दा आपसे जानकारी मिली मुझे। ये अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी जो किताब उस पे आपने नज़र के तौर पे दी है वालिद साहब को, चंबल का शौर्य, हम दुआ करते हैं अल्लाह आपकी इस कोशिश को बखूबी कामयाब करे, और साबरी साहब भी इस उपलक्ष्य में कुछ कहें। देखिए साहब, ये बड़ी अच्छी किताब है, इसको जो इंशाल्लाह पढ़ेगा वो मज़े तो लेगा ही ज़िंदगी के, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि चंबल में ही डाकू नहीं रहते, आजकल महलों में भी डाकू हैं। अब वो किसी भी तरीके से भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है। ये ज़माना वो है, पिरले का ज़माना, जिसे हम क़यामत कहते हैं। तो एक शेर भाईजान की नज़र है इस किताब के हवाले से। पहले डाकू खुद लूटते थे, तो उनकी खुद की वो रहती थी भाग दौड़ और लूट लाट के लिए आए। लेकिन आज कहते हैं कि उस दौर के रहबर नादा थे, उस दौर के रहबर नादा थे, खुद लूट लिया जो करते थे। इस दौर के रहबर दाना है, ये सिर्फ इशारा करते हैं। वाह वाह, इस दौर के रहबर नादा दाना, इस दौर के रहबर दाना है, ये सिर्फ इशारा है। दाना यानी समझदार है। उस वक्त के जो डाकू जो भी था, खुद लूटपाट करते नजर में आते थे। आज घर बैठ के ये लोग इशारा करते हैं, सारा काम हो जाता है। सर उन पर ही समर्पित ये किताब है ये। जी। और खास बात है ये स्क्रीन प्ले राइटिंग में है, जो जिसमें मुझे मास्टरी है, उस पर ये है। मेरी दुआएं हैं कि ईश्वर इनको सलामत रखे और ऐसे काम करते रहे। मेरी तो बेपनाह तवज्जो हुई जब इनका ये पूरा सब्जेक्ट मेरे जहन में आया कि क्या चीज़ इन्होंने खाली रेत में से पानी निकाला है, सूखी रेत में से कुआं खोदा है। ये बड़ा मुश्किल काम है।